नमस्कार, मैं शक्ति शुक्ला माइंड योर बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ओरिएंटेड और पॉलिटिक्स ओरिएंटेड। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड काम करता है और दूसरा है कि जिसमें पॉलिटिक्स काफी ज्यादा होता है और पॉलिटिक्स ओरिएंटेड होता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, ये मैं आज आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि किस डायरेक्शन में आपको ले जाना है ताकि एमएसएमई आपका आगे चल करके लार्जर एंटरप्राइजेस बन सके। तो आइए देखते हैं, कंपैरेटिव मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा मूल मंत्र, यू कैनॉट ग्रो योर बिजनेस, यू कैन ओनली ग्रो द पीपल हु कैन ग्रो द बिजनेस। जिसका अर्थ है कि आप आपका कारोबार तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप लोगों को नहीं बढ़ाते। लोगों को बढ़ाते नहीं मतलब कि लोगों की क्षमता नहीं बढ़ाते, क्योंकि जो आपके कर्मचारी है यही आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा कंपैरिजन मैनेजमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिक्स ओरिएंटेड। जहां पे मैनेजमेंट काम करता है उसके टैक्टिक्स काम करते हैं और जहां पॉलिटिक्स है उसके पॉलिटिक्स के टैक्टिक्स काम करते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि टीम विंस, यहाँ पे उद्देश्य क्या रहता है कि टीम जीतनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, टीम का फायदा होना चाहिए। दूसरा है कि टीम लॉन्ग टर्म विजन से काम करती है कि लंबे समय तक चलना है इसी टीम के साथ। दूसरा कि उसमें एथिक्स ज्यादा होते हैं, नियम का उल्लंघन कोई भी नहीं करता है। दूसरा है कि कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें मैनेजमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रहता है कि यहाँ पर ताकतवर लोग भी हैं, कमजोर लोग भी हैं, बट ये आपस में मिलकर काम करते हैं। दूसरा है कि इनका उद्देश्य कॉमन रहता है, एक कॉमन विचारधारा रखने वाले और कॉमन उद्देश्य से काम करते हैं पूरी टीम। उसके बाद है कि इनके पास सपोर्टर और फेम के लिए काम नहीं करते हैं, सपोर्टर के लालच में नहीं है ये कि इनको कोई सपोर्टर करें यानी इनके फॉलोअर्स बने, फैन फॉलोइंग बने, इस तरह का ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड नहीं होता है। दूसरा है कि ये टीम कैपेबिलिटी बिल्डिंग करता है। जैसे मैंने बताया कि पहला गुरु मंत्र जो अपना है कि पीपल आपका ग्रो कर सकते हैं कैपेबिलिटी बढ़ा करके आपका बिजनेस, उसी चलते ये पॉइंट नंबर 8 हुआ है। दूसरा है कि यहाँ पर कमिटी एज अ डिसीजन होता है, कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेता है, कोई एक व्यक्ति के दिए गए निर्धारित डिसीजन को हम कायदा नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा भाग है कॉइन का, दूसरा साइड है पॉलिटिक्स ओरिएंटेड, जहां पे क्या होता है कि एक सेल्फिश मोटिव ऑफ विनिंग रहता है कि एक ही आदमी का उद्देश्य साध्य करने के लिए टीम काम कर रही है। दूसरा है कि पर्सनल बेनिफिट, उससे एक ही लोगों को पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, जो खींच पा रहा है वो खींच रहा है, जो नहीं खींच पा रहा है वो नहीं खींच रहा है। दूसरा है कि ये बहुत शॉर्ट समय तक का विजन रहता है, बहुत छोटे समय तक का ही सोच रहती है, लंबे समय तक ये नहीं चल पाते। टीम में कायम अनबन होती है, लोग आते हैं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो समझ जाइए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है। दूसरा, लिबरल विद एथिक्स। एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं, नियमावली बहुत लिबरल होते हैं कि जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी बदला जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए। जिस तरह हम कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आगे बढ़ते हैं कि आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते हैं, कि पर्सनल उद्देश्य ज्यादा है, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए, हर एक चीज का स्पेसिफिक है, कॉमन उद्देश्य कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा है कि यहाँ पर सपोर्टर्स होते हैं और फेम रहता है, सबको अपनी चेयर की चिंता है और सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, सबके अपने अपने सपोर्टर्स हैं जो लड़ाए जाते हैं आपस में। ये होता है पॉलिटिक्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कि एक ही लीडर होता है और बहुत सारे फॉलोअर्स ही होते हैं वहां पर, और वही लीड करता है, जो वो डिसीजन देता है उस डायरेक्शन में सारे बढ़ जाते हैं। आगे है कि लीडर ही डिसीजन लेता है, इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर्स को, यहाँ पे कोई कमिटी या फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स डिसीजन नहीं लेते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी जानने के लिए माइंड योर बिजनेस वेबसाइट विजिट करें और हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।